जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये आज का हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे कि 2025 में आपको कौन से डेवऑप्स टूल्स हर हाल में सीखने चाहिए। आपको पता है कि आज 1 जनवरी 2025 है और इसलिए मैं दुआ करता हूं कि आपके जितने भी गोल्स हैं या जो आप अपने कैरियर में बनना चाहते हैं, जो रोल आपको पसंद है, वो मैं दुआ करता हूं कि आपको ज़रूर मिल जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम उन डेवऑप्स टूल्स पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे और हर टूल को थोड़ा थोड़ा सा जो है ना उसका ओवरव्यू डिस्कशन वगैरह करेंगे कि ये टूल किस लिए है, क्यों यूज होता है और डेवऑप्स में इसका पर्पस क्या है। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त कि चैनल को डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा इंशाल्लाह यही गोल होगा कि 2025 में आप एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेवऑप्स टूल्स इन 2025। यकीन करें, मुझसे अक्सर मेरे भाई ये सवाल करते हैं कि मैं डेवऑप्स शुरू करना चाहता हूं लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि मैं कौन से टूल्स से स्टार्ट करूं या कौन से टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं यानी जिनका मेरे लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ताकि मैं जब इंटरव्यू देने जाऊं तो मुझसे अगर उन टूल्स के बारे में सवाल किया जाए तो मैं इजीली जवाब दे सकूं। तो मैं यकीन करें सबको यही बताता हूं कि ये वैसे तो आपको यहां बता दूं कि डेवऑप्स टूल्स मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा हैं, 35-40 हैं तकरीबन। और सारे टूल्स को मिला दिया जाए, उनकी टाइप्स को मिला दिया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे CI/CD टूल्स में से एक आपने सिर्फ जेनकिंस का नाम सुना होगा या गिटहब एक्शंस का, लेकिन इसके अलावा भी 8-9 CI/CD के टूल्स हैं, लाइक जेनकिंस, गिटहब एक्शंस, गिटहब CLI, सॉरी गिटहब गिटलैब CI, ट्रेविस CI, बैम्बू CI, आर्गो CD, फ्लक्स CD, ये सारे इनका ताल्लुक CI/CD से है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वैसे जो है ना डेवऑप्स के टूल्स की तादाद 30 से प्लस है, 40 तक है। लेकिन आया मुझे ये सारे 40 टूल्स आने चाहिए डेवऑप्स के लिए? तो मैं ये कहता हूं कि लाजमी नहीं है कि आपको सारे डेवऑप्स के 40 टूल्स हैं या 35 टूल्स हैं वो सारे आने चाहिए। नहीं, ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें फिर आपकी या मेरी वो हौसला अफजाई नहीं होगी कि वो हो यार, ये तो डेवऑप्स तो बहुत बड़ी फील्ड है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, दफा करो कोई और चीज, कोई और फील्ड सेलेक्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरा इस लेक्चर का मकसद ही यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन डेवऑप्स टूल्स का बताऊं जो आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर कंसिडर किए जाए। यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो आप कंसिडर करेंगे, हाँ भाई ये 7-8 टूल्स ही होंगे इंशाल्लाह, ये मुझे हर हाल में आने चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो हर डेवऑप्स की, किसी भी आईटी कंपनी की आप मिसाल ले लें, वो हर डेवऑप्स कंपनी या हर डेवऑप्स टीम में वो टूल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन है। मतलब सब जगह वो यूज होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और वहां पर थोड़ी बहुत टाइप, मिसाल के तौर पर एक कंपनी ए है, अगर वो जेनकिंस यूज करती है तो हो सकता है कंपनी बी गिटहब एक्शंस को यूज करती हो, कंपनी सी ट्रेविस CI को यूज करती हो, कंपनी डी सर्कल CI को यूज करती हो। तो ये थोड़ा बहुत फर्क आता है। लेकिन अगर आपको एक CI/CD टूल आ गया, जेनकिंस आ गया या गिटहब एक्शंस आ गया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बाकी CI/CD के टूल्स पर काम कर सकेंगे। इसकी मिसाल मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब लिनक्स की अगर बात की जाए तो 500 प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस यानी डिस्ट्रोज हैं। मतलब लिनक्स के 500 से ज्यादा फ्लेवर्स हैं। काली लिनक्स होगी, डेबियन होगी, युबुंटू होगी, क्लाउड लिनक्स होगी, रेड हैट लिनक्स होगी, सेंटोस होगी, फेडोरा हो गई, लिनक्स मिंट हो गई, और इस तरह 500 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आया मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप 500 की 500 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सीखने
की कोशिश करेंगे या सीखेंगे, ऐसी बात तो नहीं है ना। एक आध डिस्ट्रीब्यूशन आप पकड़ेंगे, जैसे मोस्टली यूबुंटू से स्टार्ट किया जाता है कि इट वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस और इजी टू यूज और अच्छे यूआई के साथ होती है यूबुंटू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। और आपका काम लिनक्स से शुरू होता है यूबुंटू से, तो इसके बाद आप जौन सी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, आपके लिए उस पर काम करना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे ही बात है, क्यों, CLI सबकी सेम है और कमांड लाइन और थोड़ा बहुत ऊंच नीच है कमांड्स में। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर आपने काम कर लिया तो मुझे यकीन है कि आपको जोन सी भी 500+ डिस्ट्रीब्यूशंस दे दी जाएं, थोड़ा बहुत आप उसको यानी एक्सप्लोर करेंगे, जो नई होगी उसकी कमांड्स वगैरह देखेंगे, लेकिन आप इजीली 1-2 हफ्ते लगेंगे और आप ऑन ट्रैक आ जाएंगे। ऐसी ही बात यही है कि CI/CD के जो टूल्स हैं, वो जैसे अगर मैंने एक जेनकिन सीख लिया या गिटहब एक्शन सीख लिया, तो मुझसे बाकी CI/CD के जितने भी टूल्स हैं उन पर काम करना मेरे लिए इंतहाई इजी हो जाएगा। थोड़ी बहुत, जैसे मैंने इससे पहले भी वीडियोस में बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेवऑप्स में YAML बेस्ड है, ठीक है, YML। तो अगर एक कोई आप YAML फाइल लिखनी आ जाए, जैसे डॉकर कंपोज YAML है, गिटलैब की CI.YAML है, गिटहब एक्शन की YAML है, कुबरनेटिस की YAML है, तो एक आध YAML आ जाए आपके लिए, बाकी जो है ना उस पर काम करना या उसको समझना इंतहाई इजी हो जाता है। ये डेवऑप्स का वो प्लस पॉइंट है जो शायद ही आपको कोई बताता हो। क्यों, बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन जाती है, भाई डेवऑप्स के इतने ज्यादा टूल्स हैं, नहीं स्टार्ट हो सकता, ये नहीं कर सकता मैं, ऐसी हरगिज बात नहीं है। मेरा इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपकी हौसला अफजाई करूं कि डेवऑप्स के जितने भी टूल्स हैं उसमें से कुछ गिने चुने जो टूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी एक बेस के तौर पर काम करेंगे, वो आपको आने चाहिए। तो इसके बाद इंशाल्लाह आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बन जाएंगे। अब वो टूल्स हैं कौन से, उसमें सबसे पहले तो मैं वैसे लिनक्स को एज अ टूल ही कंसिडर करता हूं। लिनक्स इनका यानी माई बाप है, तो जाहिर है गिट है या डॉकर है, कुबरनेटिस है, कहाँ चलते हैं, वो कहाँ इंस्टॉल होते हैं, वो लिनक्स पर होते हैं। तो वैसे लिनक्स को मैं, अपनी ये पर्सनल चॉइस है मेरी, बेशक आप डिसएग्री भी कर सकते हैं इससे, कि लिनक्स को मैं एक एज अ डेवऑप्स टूल ही कंसिडर करता हूं। आपको लिनक्स आएगी तो तभी आप डेवऑप्स के बाकी टूल्स पे काम कर सकेंगे। क्यों, वो सारे के सारे डेवऑप्स टूल्स लिनक्स पर इंस्टॉल होते हैं। गिट लिनक्स पे और डॉकर लिनक्स पे, CI/CD के इंस्टेंसेस हैं या रनर्स हैं, वो सारे कौन से होते हैं, वो लिनक्स VMs होती हैं। तो बहरहाल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर मैं इसको कंसिडर करूंगा, ठीक है, ये एक डेवऑप्स टूल भी है, लेकिन मेजरली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स सबसे बुनियादी चीज है आपके डेवऑप्स के जर्नी में। आपने डेवऑप्स स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले लिनक्स सीखनी होगी, और इंशाल्लाह हम सीखेंगे भी। लिनक्स की 60-70 कमांड्स हैं, उसकी इंस्टॉलेशन है, एक रिमोट जो क्लाउड पे एक वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है, मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकूं, AWS पे एक मशीन, वर्चुअल मशीन यूबुंटू की कैसे मैं चलाऊं, उसको कैसे एक्सेस करूं, इंशाल्लाह ये अगले 2-3 लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे कि एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके उस पर लिनक्स, और उसको मैं रिमोटली अपने सिस्टम पर कैसे एक्सेस करूं, और फिर उस पर कैसे मैं लिनक्स की कमांड्स रन करूं, कैसे गिट की या डॉकर की कमांड्स। तो सबसे पहली चीज यहां पर मैं कहूंगा कि ये आपका पहला कदम, ठीक है जी, पहला कदम जो आपने उठाना है वो लिनक्स से है। लिनक्स अगर आपको आ गई, आपके बाकी सारे डेवऑप्स टूल्स लिनक्स पर चलेंगे, और इसलिए ये सबसे पहली सीढ़ी है। आपको लिनक्स, मैं ये पिछले 3-4 लेक्चरों में यकीन करें यही सारी बात बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो, आपको एक पाथ मिले, आप इधर उधर की सोचना छोड़ें, और आपके लिए एक ये रास्ता है, भाई मैंने इधर जाना है। तो उसमें सबसे पहली चीज तो हमने लिनक्स सीख ली है, ठीक है, इसके बाद हम डेवऑप्स टूल्स की तरफ गामजन होंगे। मैं जरा उर्दू के थोड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, लिहाजा तो अगली जो हमारी अगली
मंजिल है उसमें कुछ 9 या 8 डेवऑप्स टूल्स हैं, जितने भी बनते हैं मैंने वैसे लिस्ट तैयार की हुई है। वो कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला हम शुरू करते हैं, वो है डॉकर। सबसे पहला डॉकर है, ठीक है जी। सबसे पहला लिनक्स के बाद डॉकर है। सॉरी, मैं इसको यहां लिख लेता हूं ताकि ये सारे टूल्स इस बोर्ड पर आ जाए। तो भाई सबसे पहली चीज जो इजी भी है और सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज भी होती है वो है डॉकर फॉर कंटेनराइजेशन। डॉकर जो है कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होता है, और डॉकर ने यकीन करें दुनिया ही बदल दी है। और सबसे लाइट वेट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, तो जहां बात डॉकर की आती है वहां कंटेनर्स की भी बात आती है। तो डॉकर है क्या भाई? डॉकर जो है वो एक कंटेनराइजेशन टूल है जो हमारी एप्लीकेशन को हम उसको एक कंटेनर में रन कर सकते हैं। हमारी मिसाल के तौर पर ये नोड की एप्लीकेशन है, तो मैं जब इसका एक डॉकर इमेज बनाऊंगा, ये मिसाल के तौर पर एक इमेज है, डॉकर इमेज। अब ये मेरी किसी न किसी रजिस्ट्री पर पड़ा होगा, डॉकर हब जिसको कहते हैं। तो ये इमेज मैं कहीं भी बिल्ड कर सकता हूं, कहीं भी इसको शिप कर सकता हूं, रन कर सकता हूं। तो ये बेसिकली मैं आपको आसान अल्फाज में डॉकर की तारीफ भी बता रहा हूं कि डॉकर एक ऐसा कंटेनराइजेशन टूल है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम एप्लीकेशंस को कंटेनर्स की सूरत में कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये पहला टूल है जो हमने सीखना है। और मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सबसे ज्यादा आसान टूल है डेवऑप्स के टूल्स में, सबसे ज्यादा इजी। लिनक्स अगर आपको आ गई, आपको 50+ डॉकर कमांड्स आ गई, यकीन करें ये टूल आप 2-3 दिनों में भी सीख सकते हैं। ये बड़ी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप में पैशन है तो यकीन करें डॉकर की ओवरव्यू, यानी एक तस्वुर या एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इंशाल्लाह बैठ जाएगा कि हाँ भाई डॉकर करता क्या है, डॉकर की कमांड्स कैसे हैं, कैसे मैं एक इमेज को बिल्ड कर सकता हूं, कैसे उसको रन कर सकता हूं। इसमें थोड़ा सा जो यानी यहां पर आपको थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत होगी या थोड़ी समझने की, मैं उस पर इंशाल्लाह पूरा एक लेक्चर होगा डॉकर फाइल का। ठीक है, ये एक डॉकर फाइल होगी जिससे हम अपनी मर्जी का इमेज बना सकते हैं, उसको डॉकर फाइल कहते हैं। उस डॉकर फाइल की मदद से हम अपने मर्जी के कस्टम इमेजेस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला टूल आपके जहन में बैठ गया जी, क्या करना है हमने डॉकर सीखना है। डॉकर इंतहाई इजी है, 3-4 कमांड्स में, बल्कि एक कमांड से भी इंस्टॉल हो जाता है। apt install docker.io, ये कोई पुराना सा वर्जन इंस्टॉल करेगा। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए होगा तो आप 4-5 कमांड्स हैं, बना बनाया ट्यूटोरियल है, कॉपी करना है, रन करना है, डॉकर आपके लिनक्स सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद कुछ कमांड्स ऐसी होंगी जिसकी मदद से हम यानी इमेज को कैसे पुल कर सकते हैं, इमेज को कैसे पुश कर सकते हैं, एक इमेज से कैसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 कंटेनर्स कैसे बना सकते हैं, एक सिस्टम पे हम मल्टीपल कंटेनर्स मुख्तलिफ नामों से कैसे रन कर सकते हैं, उनको मुख्तलिफ पोर्ट्स पर कैसे बाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमारा यानी एक डॉकर मैंने इसलिए लिनक्स के बाद रखा है हमारा यानी पहला डेवऑप्स टूल कि ये बहुत जल्द और जल्दी सीखने वाला, जल्दी आने वाला टूल है जो आपकी जरा हिम्मत को भी बढ़ाएगा। और यार डॉकर मुझे आ गई, अब चले आगे चलते हैं। तो अगला टूल कौन सा हो सकता है? वो है गिट। ठीक है जी, सॉरी, कौन सा है? गिट है। डॉकर हो गया हमारा कंटेनराइजेशन टूल, कंटेनर्स बनाने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है। इस पे पूरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह कि कंटेनर होता क्या है, उसमें क्या क्या एप्लीकेशन या बंडल वगैरह जो कुछ भी है। तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप समझें कि आपने करना क्या क्या है, आपने कौन कौन से टूल्स आपको आएंगे। तो दूसरा है हमारा गिट, वर्जन कंट्रोल टूल है। ठीक है जी। डेवऑप्स में एक मेरे इंटरव्यू में उस अल्लाह के बंदे ने सिर्फ और सिर्फ गिट के क्वेश्चंस और आंसर्स पूछे थे।
कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम वर्जनिंग क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? क्योंकि आपका देखे ना, जो आपके प्रोडक्ट में, आपकी एप्लीकेशन में नए नए फीचर्स आते हैं, तो पिछले फीचर्स को क्या हम डिलीट कर देते हैं? नहीं, उनका कोड भी पड़ा होता है। नए फीचर्स आते हैं, नई रिलीजेस आते हैं, तो ये सारा कोड कौन मैनेज कर रहा होता है, कैसे मेंटेन हो रहा होता है, उसके पीछे जिस टूल की बात हो रही है वो है गिट। गिट वर्जन टूल है, सोर्स कोड वर्जनिंग का टूल है। और गिट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन्स को, उसमें होने वाले कमेंट्स, उसमें होने वाली चेंजेस को, देखिए एक पूरा उस सब को मैनेज कर रहा होता है, उस सब को ट्रैक कर रहा होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग टूल, सॉफ्टवेयर वर्जनिंग टूल। अब एक प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पर एक ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस पे 6 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे, एक सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट पे अगर 6 नहीं 10 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैनेज करना, उसके लिए यानी कौन कौन सी ब्रांच पे काम कर रहा है, कौन कौन सा कोड अपडेट कर रहा है, किस फाइल पे क्या चेंजेस हो रही हैं, कौन सी फाइल रिवर्ट हो रही है, ये सारी चीजें इसको इंतहाई यानी एहसन तरीके से या इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर कोई मैनेज करती है, पीछे चीज जो चल रही होती है, वो है गिट। उसमें आपकी ब्रांचेस बनती हैं, गिट ब्रांच, और फिर गिट पुश, गिट पुल और गिट कॉमिट, ऐसे गिट स्टेटस, पूरी 50 से कमांड्स ये भी हैं। डॉकर की भी 50 से कमांड्स हैं, गिट की भी 50 से कमांड्स हैं, जो एक्सटेंसिवली यूज होती हैं, जो बार बार यूज होती हैं। तो जैसे जैसे आपको ये कमांड्स आती जाएंगी, उनका इस्तेमाल आता जाएगा, वो टूल आप उसमें स्ट्रांग होते जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट पे अगर 6-7 मेंबर्स या डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करें और किसी को कोई पता ही ना हो कौन सी फाइल में कौन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो क्या ख्याल है, खिचड़ी नहीं बन जाएगी? तो इस सारी चीज को अवॉइड करने के लिए और इस सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज, ताकि हर डेवलपर को पता चल जाए कि यार इस ए फाइल पर फलान डेवलपर काम कर रहा है, बी फाइल को फलान डेवलपर अपडेट कर रहा है। ये सारी चीजें मैं यकीन करें बहुत आसान अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है जी? पीछे वर्जन कंट्रोल टूल, वो है गिट। तो दूसरा कौन सा हो गया टूल? गिट। लिनक्स आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बुनियाद, एरे जिसे कहते हैं हम अपनी जुबान में, जो मकान बनाते हैं, तो बुनियाद हमारी लिनक्स। लिनक्स पे आ गई पहला स्टेप डॉकर, डॉकर के बाद दूसरा स्टेप आ गया वर्जन कंट्रोल, गिट। ये आसान से हम मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। डॉकर भी हो गया हमारा, गिट भी हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा अहम टूल वो है CI/CD, ठीक है। तीसरी चीज CI/CD। अब ये वैसे ऑटोमेशन टूल भी इसको कहते हैं, ठीक है, या टेराफॉर्म, वो आगे भी आएगा। CI/CD, और एक CI/CD जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, या कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन या कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। ये वैसे हम कहते हैं कि जी CD का मतलब कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, लेकिन यकीन करें बैकएंड पे इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? एक ऑटोमेटेड है और एक में थोड़ी बहुत मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए होती है। तो ये है CI/CD, और जिसमें कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट वो फुली ऑटोमेटिक है, यानी उसमें किसी किस्म की मैनुअल इंटरवेंशन नहीं चाहिए होती। ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं उसका जवाब बता रहा हूं, ठीक है। CI/CD, CD से मुराद मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एक है डिप्लॉयमेंट, ठीक है, और एक है डिलीवरी। और पीछे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब एक सॉफ्टवेयर आपका कॉन्टिन्यूसली अपडेट हो रहा है, उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो बिल्ड होके डिप्लॉय हो रहा है। अब डिप्लॉयमेंट में एक ये है फुली ऑटोमेटिक, इसलिए इसको कहते हैं CI/CD, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी में क्या फर्क है, तो आपने आसान भाषा में ये बताना है
कि डिप्लॉयमेंट फुली ऑटोमेटिक पाइपलाइन है और डिलीवरी में हमें कुछ थोड़ी बहुत मैनुअल इंटरवेंशन करनी पड़ती है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, ताकि हमारा कोड वो उसकी जो मंजिल है EKS है, GKE है, एज़्योर कुबरनेटिस सर्विस है, या किसी डिप्लॉयमेंट सर्वर पर हमने डिप्लॉय करना है, तो मैनुअल इंटरवेंशन जहां चाहिए होती है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी। जो फुली ऑटोमेटिक है, जो आपने CI/CD पाइपलाइन बनाई फुली ऑटोमेटिक, हम बनाएंगे भी इंशाल्लाह, जिसमें कोड चेकआउट से लेकर कोड डिप्लॉय होने तक कोई चीज भी आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती, वो है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जहां पर थोड़ी बहुत आपको जाके डिप्लॉय खुद करना पड़ता है, कंटेनर रिमूव करके नया कंटेनर पुल करके डिप्लॉय करना होता है, तो वो चीज हो गई कंटिन्यूअस डिलीवरी। ठीक है जी, ये फर्क भी आज आपको, वैसे हमने इस CI/CD में ये डिस्कस करना भी है दोबारा। तो तीसरा हमारा डेवऑप्स का जो टूल है CI/CD, इसमें गिटहब एक्शंस या जेनकिंस। जेनकिंस भी ओपन सोर्स है। तो गिटहब एक्शंस क्या है? गिटहब वालों ने एक CI/CD खुद से, यानी उन गिटहब के ही प्लेटफॉर्म पर ये गिटहब एक्शंस जिसके नाम से CI/CD एक सर्विस है, जिसमें आपका कोड बिल्ड भी होता है, डिप्लॉय भी होता है, और वो सारे स्टेप आप CI/CD पाइपलाइन में, जिसको वर्क फ्लो कहते हैं, वो आप लिख सकते हैं YAML की फॉर्म में, और वो आपका पूरा कोड चेकआउट होने से, यानी डिफरेंट किस्म के एक्शंस होते हैं, इसलिए इसको गिटहब एक्शंस कहते हैं। तो वो एक्शंस रन होते हैं और आपका कोड कंपाइल और बिल्ड और फिर डॉकर इमेज का बनना और आर्टिफैक्ट्स, जिसको कह सकते हैं आप, आर्टिफैक्ट्स पुल हो जाए, पुश हो जाए, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो इसमें आपका एक आध टूल आना लाजमी है। जौन सा भी आपको आसान लगे, जेनकिंस लगता है, गिटहब एक्शंस लगता है, या गिटलैब CI, तो वैसे मेरा जो इंशाल्लाह प्लान है वो गिटहब एक्शंस और गिटलैब CI, इन दोनों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, इन दोनों पे काम करेंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होते हैं। जेनकिंस भी यूज होती है, तो जेनकिंस क्योंकि ओपन सोर्स है, इस पे आपको बेशुमार किस्म का कंटेंट ऑलरेडी मिल जाएगा। मेरा इंशाल्लाह जो इरादा है वो गिटहब एक्शंस या गिटलैब CI, इन दोनों को करने का है। तो यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं गिटहब एक्शंस। ठीक है जी, ये हमारा एक आध CI/CD टूल है। वैसे आप अपने बिहाफ पे सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा टूल CI/CD में ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे हैं, सर्कल CI है, ट्रेविस CI है, बैम्बू CD है, और जेनकिंस है, गिटलैब CI है, गिटहब एक्शंस है। तो इसमें हम जिस टूल की बात करेंगे वो है गिटहब एक्शंस, और दूसरा भी वो है गिटलैब CI। अब मैं इन दोनों को क्यों प्रेफर कर रहा हूं भाई, क्यों? तो मेरा जो जवाब होगा, मुझे यकीन है आप उससे सहमत करेंगे, यानी आप उससे एग्री करेंगे। क्यों? कि आपका कोड अक्सर कहां पड़ा होता है? बिट बकेट, गिटहब या गिटलैब CI, गिटलैब पे। ठीक है, जहां पर आपका, यानी एक क्लाउड सर्विसेज है ना, जहां पर आप कोड रखते हैं, गिटहब पे ही हो सकता है, गिटलैब पे हो सकता है, या बिट बकेट पे हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे मेरा जहां कोड हो वहां ही से ही बिल्ड हो और वहां से ही चेकआउट होकर डिप्लॉय हो जाए। तो उसके लिए ज्यादा जो IT कंपनीज प्रेफर करती हैं वो, यानी जैसे एज़्योर डेवऑप्स की बात करूं तो आपका कोड एज़्योर पर ही सारा पड़ा होता है, डिप्लॉय भी उसी तरह होता है। तो वो एक अलग से एक फील्ड है एज़्योर डेवऑप्स, जिसको कह सकते हैं आप। तो अगर आपका कोड गिटहब पे है तो आप डेफिनेटली, मैं तो यही कहूंगा कि आप गिटहब एक्शंस को यूज करें। अगर आपका कोड गिटलैब पे है तो यही नॉर्मली प्रैक्टिस ऑब्जर्व भी होती है कि अगर गिटलैब पे है तो कंपनीज कोशिश करती हैं कि उसी इन हाउस गिटलैब की CI को यूज करके आपका कोड बिल्ड भी हो, डिप्लॉय हो, और आपकी एप्लीकेशंस वगैरह फीचर्स जो कुछ भी है वो अपडेट हो। तो 3 हमारे टूल्स कवर हो गए जी, डॉकर, गिट और CI/CD टूल में गिटहब एक्शंस या गिटलैब CI, कोई एक आधा आ जाए आपको। ठीक है जी, और इसके बाद हमारा चौथा जो टूल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए मैं जरा
सख्ती से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है जी। टेराफॉर्म, टेरा FORM, टेराफॉर्म IAC टूल है जी, ठीक है। IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। कौन सा टूल है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल है, जिसमें आपकी फाइल्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जिनको .tf फाइल्स कहते हैं। जो आप फाइल्स लिखते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या तो आपका ऑन प्रेम डाटा सेंटर है या आपका क्लाउड कोई प्लेटफॉर्म है, AWS है, Azure है, GCP है, वहां पे बिल्ड हो जाए। तो एक CI/CD पाइपलाइन में भी ये टेराफॉर्म यूज होता है। जाहिर है आप जिस वक्त कोड को डिप्लॉय करेंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद ब खुद प्रोविजन हो जाए। प्रोविजन से मुराद बिल्ड हो जाए, बन जाए, ठीक है। तो ये प्रोविजन ज्यादातर टेराफॉर्म की लैंग्वेज में या टेराफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो प्रोविजन बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपने घबराना नहीं है। प्रोविजन से मुराद बिल्ड होना, बन जाना, ठीक है जी। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, स्टोरेज बकेट्स बन जाएं, VMs बन जाएं, रिसोर्स ग्रुप्स बन जाएं, तो उसमें जो टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन टूल है, ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग टूल, जिसकी मदद से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली प्रोविजन हो जाता है या बिल्ड बन जाता है। कहां पर? किसी न किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर या आपके अपने इन हाउस डाटा सेंटर पर। और उसमें होता क्या है? उसमें होती हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो आप खुद लिखते हैं, .tf फाइल्स होती हैं, और उनमें आपका कोड होता है। इसलिए तो इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, यानी आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोड की सूरत में, कोड की शक्ल में। और वो कोड किस शक्ल में होता है? वो .tf की फाइल्स की शक्ल में होता है, और उनको आप रन करते हैं। टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म इनिट, ये सारी कुछ कमांड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी न किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके बन जाता है। तो चौथा जो टूल है वो हमारा आ गया टेराफॉर्म, ठीक है जी। डॉकर, गिट, CI/CD में गिटहब एक्शंस, और चौथा जो हमारा टूल है वो है टेराफॉर्म। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यानी ट्रेंडिंग जो टूल है डेवऑप्स का, जो किसी सूरत भी आप नहीं छोड़ सकते, किसी सूरत भी, वो है कुबरनेटिस या कुबरनीटिस, जो भी कह सकते हैं आप। K8 भी कहते हैं आप, या इसको कुबरनेटिस। K8 क्यों इसलिए कहते हैं कि ये K है, ये S है, इसके दरमियान जो अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए इसको K8 भी कहते हैं, ठीक है जी। तो कुबरनीटिस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। बड़े मुश्किल किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन से मुराद क्या है? इसको आसान अल्फाज में आप समझने की कोशिश हम करते हैं। वैसे तो कुबरनीटिस के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इची बिची जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें सीखनी होगी कुबरनेटिस के हवाले से। और यकीन करें, मैं सुबह सुबह मोबाइल पर जो ChatGPT की वॉइस सर्विस है, मैं उससे पूछ रहा था AI से कि अगर मैं आपको कहूं कि ये 30-35 डेवऑप्स टूल्स हैं, ChatGPT से मैं पूछ रहा था, तो मुझे बताओ कौन सा टूल तुम 2025 के लिए पिक करोगे? AI से मैंने पूछा, तो यकीन करें जवाब मुझे क्या दिया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसने यही कहा कि अगर इन सारे डेवऑप्स की टूल्स की अगर मैं बात करूं तो सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मैं जिसको चूज करूं 2025 में, यकीन करें कुबरनीटिस को उसने चूज किया। कि कुबरनीटिस वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। वन ऑफ द बिगेस्ट से मुराद क्या है? कि जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशंस हो रही हैं, सबसे ज्यादा डेवलपर्स जिस पे काम कर रहे हैं, ओपन सोर्स। ये कुबरनीटिस जो है ना, ये गूगल की प्रोडक्ट थी, और गूगल इसको पहले यूज करता था बिलियंस ऑफ कंटेनर्स जो डॉकर या कंटेनर या पॉडमैन में चलते थे। अब जहां पर मेरे पास एक कंटेनर है, 2 है, तो वो तो मैं इजीली खुद मैनेज कर सकता हूं। तो जब
मेरे पास कंटेनर्स 10,000 हो गए, 20,000 हो गए या बिलियंस में हो गए, तो मैनेज करना मुश्किल होगा कि नहीं? उसके लिए ये कुबरनीटिस आया है। व्हेन हमारे पास जब मिलियंस में कंटेनर्स हों, थाउजेंड्स में हों, तो उनको ऊपर मैनेज करने के लिए, इसलिए इसको कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है कि ये मैनेजर है, कंटेनर्स की देखभाल करने वाला, बेबी सिटर है कंटेनर्स का। तो ये टूल है कुबरनीटिस, और इसके यानी मास्टर नोड, वर्कर नोड्स, ये सारी चीजें जो फ्रॉम स्क्रैच आपको सीखनी होगी। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये भाई मस्ट है। 2025 में ये आपका गोल होना चाहिए कि भाई मुझे कुबरनेटिस की अलिफ से या तक आना चाहिए, ए से बी, ए से जी तक सारी चीजें आनी चाहिए कि क्यूब एपीआई सर्वर क्या है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर, वर्कर नोड, डीमन सेट, रेप्लिका सेट्स, डिप्लॉयमेंट, सर्विस, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी, सो ऑन। इतनी ज्यादा चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये आपकी रेज्यूमे को बना सकता है। ये टूल वाहिद टूल है इस वक्त मेरे दोस्तों अजीजों, मैं दिल से आपको मशवरा दे रहा हूं कि अगर ये आप जल्दी सीख जाते हैं ना, 4-5 ये जो ऊपर वाले टूल है, इसके बाद आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा, यानी दिल से सीखना होगा, वो है कुबरनेटिस। ठीक है जी, कुबरनेटिस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स है, और इससे मुराद ये है कि जब हमारे पास हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस और इवन बिलियंस हमारे पास जब कंटेनर्स हों, तो उनको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए जो उनका कैप्टन है, वैसे आप जिस लैंग्वेज का ये वर्ड है कुबरनेटिस, इसका मतलब है कैप्टन। आपने शिप देखी है, शिप पर कितने कंटेनर्स होते हैं, ठीक है? वो सारे कंटेनर्स एक ही शिप पर लोड होते हैं, और शिप को कौन चलाता है? भाई कैप्टन ही चलाता है, जस्ट लाइक ड्राइवर। तो कुबरनेटिस भी, अब आपको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि ये, हाँ भाई, ये कुबरनेटिस कैप्टन है। क्यों? कि ये सारे उन कंटेनर्स को देखभाल, उनको सलामती से लोड भी करता है, लेकर भी जाता है, ऑफ लोड भी करता है। तो इसलिए कंटेनर्स सारे थाउजेंड्स, एक शिप में कितने होते हैं? $1 बिलियन प्लस का सामान होता है एक शिप में, अमूमन $1 बिलियन प्लस एक शिप पे कंटेनर्स जो लोडेड होते हैं मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस के। ये एक आम मिसाल दे रहा हूं आपको। तो उन सब को मैनेज कौन करता है? एक आदमी, एक कैप्टन। और वो कैप्टन इस सूरत में कौन है जी? कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस आपके, अब मैं बिठा रहा हूं कि ये आपने हर सूरत में सीखना होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो कुबरनेटिस के बाद हमारा जो छठा टूल है वो है एनसिबल। वैसे एनसिबल को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं। मैं वैसे इसका कुबरनेटिस का भी लिख दूं ताकि आपको याद रहे। ये है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, और ये आप सर्च भी कर सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन। मैंने आपको आसान अल्फाज में इसकी तारीफ बता दी है कि होता क्या है। ठीक है, ये क्या है? और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। और एनसिबल जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है, और इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मेरा जो सर्वर फ्लीट है, जिसको ये एक टर्मिनोलॉजी, सर्वर फ्लीट मतलब मेरे पास कोई 100 एक वीएम्स हैं, 200 वर्चुअल मशीन्स हैं या 1000 हैं। तो अब मुझे अगर उन पे कोई वर्जन अपडेट करना हो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, तो अगर मैं हर एक वीएम को सेपरेटली एक्सेस करके उस पर करूं तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, और कुछ वीएम्स पे इश्यूज भी आ सकते हैं। तो यहां पर ये जो एनसिबल है, एनसिबल इंग्लिश में थोड़ा स्टाइलिश, एनसिबल। तो एनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जिसमें आपका एक, यानी मेजर, जो आप कह सकते हैं कि एक मास्टर नोड या होस्ट होता है जिस पे आपकी प्ले बुक्स होती हैं। ठीक है, देखिए ना, प्ले बुक, या मैं आपको बता रहा हूं ना YAML का, मैंने आपको बताया डॉकर कंपोज में YAML यूज हो रही है, CI/CD में YAML हो रही है, कुबरनेटिस में भी YAML होगी।
अब एनसिबल की बात आ रही है तो यहाँ भी जो आपकी प्ले बुक्स हैं वो .yaml की फॉर्म में है, तो इसलिए YAML एक इंतहाई अहम रोल अदा करती है डेवऑप्स में। तो आप YAML फाइल्स लिखते हैं जिसकी वजह से, और वो प्ले बुक होती है, ठीक है, प्ले बुक .yaml, और आप उसको एनसिबल से चलाते हैं, जब रन करते हैं तो उसमें जितने भी आपके होस्ट ऐड होते हैं, 10 हो गए, 20 हो गए, 100 हो गए, वो सारे होस्ट, ठीक है जी, उन सारे सर्वर्स पे जोन सी भी आपने चीज डिप्लॉय करनी होती है, अपडेट करनी होती है, इंस्टॉल करनी होती है, तो वो एनसिबल के जरिए आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक प्ले बुक लिखनी होगी। उस प्ले बुक को आपने 2-3 टेस्ट वीएम्स पे टेस्ट करना होगा कि भाई ये सारी चीजें सही से इंस्टॉल हो रही हैं, मेरा वर्जन सही से अपडेट हो रहा है, सारा कुछ यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो रही हैं। तो जब होती हैं तो फिर आप उस प्ले बुक को यूज करते हुए, हंड्रेड्स हैं, 200 हैं, 300 वीएम्स पे वो एक ही दफा चलती है प्ले बुक, और आपका हर वर्चुअल मशीन पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है या वो पैकेज उसका वर्जन अपडेट हो जाता है, जोन सी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। तो इसलिए एनसिबल भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है वो डेवऑप्स टूल है, और ये हमारा छठा डेवऑप्स टूल है, ठीक है जी। इसके बाद अगर 7वें टूल की मैं बात करूं तो वो है प्रोमीथियस और ग्रिफाना, ठीक है। यहां पर मैं ग्रिफाना भी लिख देता हूं और प्रोमीथियस भी लिख देता हूं। ग्रिफाना और प्रोमीथियस, प्रोमीथियस, और ये किसके लिए है? ये मॉनिटरिंग के लिए है। किसके लिए जी? मॉनिटरिंग के लिए। तो अब जल्दी से इसको भी बाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि काफी लंबा हो गया लेक्चर। तो मिसाल के तौर पर आपका कोड लिखा गया गिट पे, सारा कोड आपका गिट पे पड़ा हुआ है, आपने उसको डिप्लॉय किया CI/CD पाइपलाइन पे चला के कंटेनर्स की सूरत में, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना, VMs एक्सेस हुई, डिप्लॉय हो गया, आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में आ गई है। अब जाहिर है उसके कुछ मैट्रिसेस हैं जो आपको मॉनिटर करने होंगे कि एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कोई अलर्ट्स, कोई इश्यूज, कोई लॉग्स, डीबग लॉग्स वगैरह, कोई अलर्ट्स, कोई अलार्म्स, कोई स्टोरेज इश्यूज, ठीक है जी, और लोड के इश्यूज, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे मॉनिटरिंग के टूल्स में हम यानी ग्रिफाना और प्रोमीथियस को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। थ्रेशोल्ड्स, सर्टेन लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड्स हमारे सेट होते हैं जिनके बिहाफ पर, इससे पहले वैसे मैंने जो टूल्स पहले यूज किए थे वो थे नेगियोस और ज़ैबिक्स। तो उसमें ये होता था कि कोई खास किस्म के हमारे सारे सर्वर्स पर थ्रेशोल्ड्स सेट होते थे। तो जब कोई सर्वर उस थ्रेशोल्ड को या उस परसेंटेज को क्रॉस करता था तो हमें अलर्ट आ जाता था, ईमेल आ जाती थी, या आप समझ लें कि स्लैक पे नोटिफिकेशन आ गया है जी ये चीज फेल हो गई है, ये डिप्लॉयमेंट फेल हो गई है, आप इसको रीचेक करें, ये इश्यूज आए थे, ये एरर्स आए थे। तो जाहिर है किसी न किसी जिस वक्त हमारी एप्लीकेशन लाइव जाती है यूजर्स के लिए, एंड यूजर्स तक पहुंचते, तो हम चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो इसलिए एक कॉन्टिन्यूस साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का आपने नाम सुना होगा, SRE, ठीक है जी, SRE। तो ये भी समझो डेवऑप्स के साथ बहुत ही एक क्लोज फील्ड है, जैसे क्लाउड इंजीनियर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, इसी तरह SREs भी हैं जिनका ज्यादातर काम जो है ना आपकी एप्लीकेशंस को, साइट्स को, जो आपकी यानी जो यूजर्स के लिए हमारे जहां से हमारा लाइव यूजर्स और कस्टमर्स इंटरटेन होते हैं, जो एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं, तो वो सारी चीजें, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी हर चीज को मैनेज करना, मॉनिटर करना, वैसे SREs की ये वन ऑफ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उसमें जो डेवऑप्स की जॉब्स में मॉनिटरिंग के हवाले से जिन टूल्स की बात की जाती है या मांगे जाते हैं वो है ग्रिफाना और या प्रोमीथियस। कोई एक आध आपको आ जाए कि इससे मैं अपने सारे स्टैक्स को, पॉड्स को, कंटेनर्स को, उनके सब यानी इश्यूज को कैसे मॉनिटर कर सकता हूं, उनके अलर्ट्स को कैसे हैंडल कर सकता हूं, और
ये सारी चीज, ताकि मेरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्मूथली रन हो, कोई इश्यूज ना हो, तो उसके लिए मॉनिटरिंग टूल कौन सा है? ग्रिफाना और प्रोमीथियस। तो भाई ये जो 7 टूल्स हैं, डॉकर, गिट, CI/CD में गिटहब एक्शंस या गिटलैब CI, टेराफॉर्म, कुबरनेटिस, एंसिबल, ग्रिफाना या प्रोमीथियस, ये तो आपके यानी एक मुश्तरका टूल्स हैं, डेवऑप्स टूल्स हैं, जो आपको तकरीबन हर डेवऑप्स की जॉब में मिलेंगे। ये टूल्स एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको हर सूरत में आने चाहिए। ये आपका एक रोड मैप है, ये आपका एक पाथ है, लर्निंग पाथ मैं कह सकता हूं कि ये टूल्स आप किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी। डॉकर, गिट, CI/CD, टेराफॉर्म, कुबरनेटिस, एंसिबल और प्रोमीथियस और ग्रिफाना। इसके बाद अगर आप यानी आप इजीली या आपका टाइम है आपके पास और मैनेज कर सकते हैं, तो 8वां टूल वो है ELK। ठीक है जी। ELK, ये यहां पर मैं यानी एज अ साइड नोट आप कह लें तो ELK स्टैंड्स फॉर इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश, किबाना। जहां पर बात लॉग मैनेजमेंट की होगी, लॉग्स मैनेजमेंट की, तो वहां पर ये जो टूल्स हैं इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश और किबाना, ये यूज होंगे। तो ये एक एडिशनल डेवऑप्स टूल है और वैसे इसका ताल्लुक ज्यादातर डाटा से है। इलास्टिक सर्च सर्चिंग और इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है, लॉगस्टैश डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है और किबाना जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो ये मैं इसको अपनी जुबान में जिसको ग्रेवी कह सकते हैं, ये ग्रेवी के तौर पर साइड पर कर दिया है। अगर आपके लिए इजीली मैनेज हुआ तो आपने इस टूल को भी अपने माइंड में रख लेना है। और ये सारे टूल्स, ये जो 7 टूल्स हैं, ये तो इंतहाई अहम है, ये तो आपने हर सूरत में डेवऑप्स में जरूर बिल जरूर सीखने होंगे। और आखिर में एक क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक हमारे पास GCP है, ठीक है, और हमारे पास AWS है और आखिरी एज्योर है। इसमें से क्यों ये क्यों जरूरी है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का, कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म क्यों हमारी IT कंपनीज का, जहां भी कोई भी IT फर्म है, सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी न किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है। ठीक है, जिसमें AWS जाहिर है वो एक डोमिनेंट क्लाउड प्रोवाइडर है, लेकिन अब GCP या एज्योर भी इसकी मुकाबले में या इसकी टक्कर में आ चुके हैं। तो इसमें से कोई एक आध क्लाउड प्लेटफॉर्म जिस जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है या इनकी जो सर्विसेज होती हैं, तो ये भी एज अ डेवऑप्स आपको लाजमी आना चाहिए। ये हमारे 7 डेवऑप्स टूल्स हो गए और एक क्लाउड प्लेटफॉर्म, यानी जिसमें आप जो सा भी चूज कर लें, AWS चूज कर लें या एज्योर या GCP। तो ये सारे आपके हमारे डेवऑप्स के टूल्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि इंशाल्लाह हम 2025 में हर सूरत में सीखेंगे और हमारी रेज्यूमे पर इंशाल्लाह ये सारे टूल्स आएंगे। डॉकर, गिट, गिटहब एक्शंस या गिटलैब CI/CD में, और टेराफॉर्म, कुबरनीटस, एंसिबल, प्रोमीथियस या ग्रिफाना, और एक आध कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS या एज्योर या GCP, और अगर टाइम हुआ तो इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश या किबाना ELK स्टैक, जो जिनका ताल्लुक डाटा से है, ग्रिफाना का मॉनिटरिंग से है, एंसिबल का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से है, कुबरनीटिस का कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन या कंटेनराइजेशन से है, वैसे ही कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन से, और डिप्लॉयमेंट में भी हमारी जो एज्योर कुबरनीटिस सर्विस है या AWS इलास्टिक कुबरनीटिस सर्विस है या GKE गूगल कुबरनीटिस इंजन है। डिप्लॉयमेंट में भी आपका जो कुबरनीटिस का जो टूल है वो यानी ये मैनेज्ड कुबरनीटिस सर्विस भी देते हैं। तो वहां पर भी आपको यानी जहां आप अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकेंगे, तो इन टूल्स से इसलिए भी वास्ता पड़ेगा कि ये मैनेज्ड कुबरनीटिस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एज्योर कुबरनीटिस सर्विस, इलास्टिक कुबरनीटिस सर्विस, GKE गूगल कुबरनीटिस इंजन। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या ऑटोमेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली
प्रोविजन करने के लिए टेराफॉर्म, CI/CD के लिए गिटहब एक्शंस, वर्जन कंट्रोल के लिए डॉकर गिट, और कंटेनर्स एप्लीकेशंस को कंटेनराइज करने के लिए डॉकर आखिरी। और ये सब कहाँ चलते हैं? लिनक्स पर। तो अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका माइंड जो है ना वो एक पाथ या एक रोड चूज कर चुका है, जिसमें आपको अब क्लियर, यानी ये मैं बता दिया है कि ये आपकी इंशाल्लाह जो है ना डेस्टिनी है, ठीक है। और ये सब कहाँ चल रहे होते हैं? लिनक्स पर। लिनक्स आ गई, ये सारे डेवऑप्स आपको टूल्स सीखने होंगे, और एक आध ये क्लाउड प्लेटफॉर्म। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको किसी भी किस्म की ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन से यानी आपको बचाऊं, अवॉइड करूं। आपके लिए जितने भी यानी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनकी समरी लेकर आया हूं, और ये इनको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी। इनके बगैर डेवऑप्स है नहीं, तो ये हमारी मजबूरी है। तो ये 7 टूल्स, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स, बस इसके अलावा इधर उधर की सोचना देखना बंद कर दें, इन पे अपने हाथ साफ करना शुरू कर दें। गेट योर हैंड्स ऑन दीज डेवऑप्स टूल्स। इंशाल्लाह आप एक अच्छे डेवऑप्स टूल इंजीनियर बनेंगे 2025 में। हम साथ साथ इन सारे टूल्स को इंशाल्लाह हमने कवर करना है। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लिनक्स से, ठीक है जी। हमारा लिनक्स से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा। तो सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।